हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज एसएससी एमटीएस में जीएस के लिए कैसे हम 75 में से 75 नंबर लाएं, तो मैं आज बात करने वाला हूं। और मैं आपको बता देता हूं कि इस बार एसएससी एमटीएस में करीब 50 लाख से मेरे अधिक दोस्तों ने इस बार फॉर्म फिलअप किया है। और इस बार करीब 9,500 से अधिक वैकेंसी आया हुआ। तो हम सब के बीच में एक डर पैदा रहता है कि भाई मैं जीएस में 75 कैसे करूं, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अथाह है। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आप सभी के बीच जीएस में कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो मैं आप सभी के बीच शेयर करने वाला हूं। तो अगर आपको अच्छा लगे, आप केवल मेरे बताए हुए केवल आप 7 दिन 1 हफ्ते आप फॉलो कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, अन्यथा आपको जो जैसा करना है आप कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरे अनुभव से मैं आपको बेस्ट बताऊंगा, आप ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी से लेकर आपको केवल नवंबर तक दिया गया कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं 2 महीने के लिए मानता हूँ कि हाँ मेरे पास 60 दिन है, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको 4 घंटा, अगर आप केवल एसएससी एमटीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो आप 4 घंटा दिन में डेली आप पढ़ो, ठीक है। कैसे पढ़ना है 4 घंटा, मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले 1 घंटा आपको क्या करना है, आप किसी भी यूट्यूब से आप किसी का भी मॉक टेस्ट डेली एक ठो करो, क्योंकि वो अच्छे तरह से आपको एनालिसिस करा के पढ़ाएगा, आपको अच्छा तरह से क्वेश्चन लाता है, क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस रहता है। तो आप 1 घंटा किसी भी टीचर से आप पढ़ो, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। दूसरा घंटा आपको क्या पढ़ना है कि आप जीएस, जैसे कि मान लीजिए कोई लूसेंट बुक हो गया, फिर किसी भी बुक आ गया, यानी कि बेसिक आ गया, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। आपको क्या करना है, आपको जो बुक अच्छा लगे, आप अगर आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया है तो ठीक है, आप पूरे 2 महीने प्रैक्टिस करो। अगर आपने नहीं किया है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए लूसेंट में 300 पेज है मिनिमम, मैं मान रहा हूँ, तो 300 आपको डेली 10 पेज पढ़ना है। 10 पेज पढ़ा, आप 30 दिन में किया। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको कुछ दिन और पढ़ना है, तो आप 15 पेज डेली पढ़ लो, 20 दिन उधर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो बचा समय आप क्या करो, उसको क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस करो। हाँ, कि हमको 1000 क्वेश्चन हिस्ट्री का प्रैक्टिस कर लेना है, 1000 क्वेश्चन पॉलिटी का कर लेना है, तो इसी प्रकार से आप पढ़ते रहो, ठीक है। तीसरा क्या करना है, स्टैटिक पढ़ना है। स्टैटिक में से 20 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और करीब स्टैटिक से 6-7 क्वेश्चन तो हमेशा रहता ही रहता है। तो जैसे कि आप क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ लो, क्लासिकल डांस पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद वाद्य यंत्र हो गया, मंदिर हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सा टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप पढ़ लो, बेसिक पढ़ लो। उसके बाद आप क्या करो, 20-25 दिन जब टाइम बचे तो आप केवल उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे आप किसी यूट्यूब के माध्यम से करो, आप किसी भी बुक से करो, लेकिन पढ़ो। तीसरा बात आता है कि करंट अफेयर, और करंट अफेयर आपको आधा घंटा पढ़ना है, ठीक है। आधा घंटा कैसे पढ़ना है, आप यानी कुमार गौरव सर का जो उत्कर्ष क्लासेस जो है, आप टेलीग्राम चला जाओ, और टेलीग्राम में रोज़ाना वो पीडीएफ डालता है। फाइल सेक्शन में चला जाना, और फाइल सेक्शन जाने के बाद आप 2024 जो कि जनवरी से लेकर अभी तक आपको हर दिन 2 ऐसे पीडीएफ रिवीजन करना है। आधा घंटा आपको डेली पढ़ना है। तीसरा बात आता है कि सर आधा घंटा और कैसे पढ़े। आधा घंटा आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए 2023 में एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, और 2024 में इन सब जैसे जितना क्वेश्चन पूछा गया है, आप आधा घंटा रोजाना पढ़ो। जैसे कि एसएससी एमटीएस का आपने 2023 का उठा लिया, एसएससी सीएचएसएल का 2023 का उठा लिया, सर कहाँ से मिलेगा, आपका आरबीआई जो आरबीई जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जाओ, और फाइल सेक्शन में आप वहाँ सर्च करना कि एसएससी सीएचएसएल 2023 का जीएस क्वेश्चन, आपको मिल जाएगा। आप इसी तरह से पढ़ लो। क्यों आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सा ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो रिपीट होता है, आप बना दोगे। दूसरी बात, आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहा है, आपको एक्सपीरियंस तो होगा कि हाँ अगर शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है तो इस लेवल से क्वेश्चन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्पफुल आएगा। आप 4 घंटा आप मिनिमम आप टाइम निकाल सकते हैं, और 4 घंटा आप इंग्लिश के लिए भी दें, 8 घंटा आप आराम से पढ़िए इंग्लिश और जीएस, आपका बेस्ट वे रह जाएगा। और 1-2 घंटा अगर आपको मैथ और जीएस सही है तो बढ़िया है। तो अगर आपको बढ़िया लगा है तो आप मेरे बताए हो आप पढ़ के देखना दोस्त। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको कंटिन्यू करना। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँ।
अगर आपको अच्छा लगा तो प्यार सब्सक्राइब आप जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।